मेरी मटकी छोड़े। कन्हैया तो ये जसुदा से पिटवाही दूंगी जो रोकी गेल हमारी। कान्हा तो ये ऊपर से बनवाई दूंगी जो रोके गेल हमारी। गोपियां कहने लगी है कन्हैया एक बार तो तू बंधवा दे हमने उखल से। अगर हमारी गैल रोकी ना तो तू दोबारा उखलते बंधवा दूंगी। अब भगवान कन्हैया का मानने वाले प्रभु नहीं माने। फिर शिकायत मैया यशोदा के पास में आई और भगवान गोपियों का माखन क्यों खाते थे? परीक्षित महाराज जी जब गोपियां माखन जमाती थी तो माखन जमाते जमाते कहती जाती थी कि वो भगवान आए और हमारा भोग खा जाए, माखन खा जाए। ऐसा हो सकता है कि जिसको भगवान ने प्रेम से बुलाया हो और भगवान ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान कन्हैया गोपियों के घर आकर के माखन खाया करे। एक बार राजा कंस जब द्रणाव्रत को भेजा, संकटासुर को भेजा, पूतना को भेजा, सभी को भगवान कन्हैया ने मार दिया। तो राजा कंस बड़ा दुखी हुआ कि मैंने जिसको भेजा वो लौट करके नहीं आया, बड़ा दुखी है। तो देवर्षि नारद राजा कंस के दरबार में पहुंचे। राजा कंस ने सुंदर से आसन पर बिठा लिया। नारद जी ने जब राजा कंस के चेहरे पे उदासी देखी तो पूछा और बोले हैं कि हे कंस राज क्यों दिन प्रतिदिन ये दशा बिगड़ती जाती है। दिन बसंत के खिलने के क्यों कली सुकड़ती जाती है। दिन बसंत के खिलने के क्यों कली सुकड़ती जाती है। देवर्षि नारद ने पूछा कि हे राजन क्या बात है, तेरे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है, ये फूल जैसा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है। तो राजा कंस ने जब सुना तो राजा कंस कहने लगा कि हे नारद जी, मैंने उस नंद के छोरा कन्हैया को मारने का बड़ा प्रयास किया, पर लेकिन मैं उसे मार नहीं पाया। तो हंस करके देवर्षि नारद ने कहा
भाई के छोरा कन्हैया को मारवो इतनी बड़ी बात तो ना ना कि हे राजन मैं उपाय बताता हूं। तुम नंद बाबा के लिए एक पत्र लिखो और पत्र में लिखो काली दह के अंदर कमल के पुष्प हैं और कमल के पुष्प मथुरा में भिजवाएं। अगर ऐसा ना करें तो वो गोकुल छोड़ करके चले जाए। देवर्षि नारद चले गए। राजा कंस ने पत्र लिख करके बाबा नंद के लिए भेजा। जब बाबा नंद ने पत्र को पढ़ा तो मैया यशोदा बाबा नंद रोने लगे। भगवान कन्हैया से मैया यशोदा बोली हैं और क्या बोली हैं कि माता बोली खा ले बेटा अंतिम दिन माखन मिश्री को, कल से क्या पता मेरे लाला तरसना पड़ेगा बाजी को। तरसना पड़ेगा बाजी को। इस दूध दही और माखन से शायद अब भेंट नहीं होगी। तेरी मैया कहीं बंधी होगी, तेरे बाबा